नमस्कार। विवेक की सोच के इस अध्याय में आपका स्वागत है। और आज मैं एनालिसिस करता हूँ कि क्यों भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में एक बहुत ही जूनियर प्लेयर बनने को एक्सेप्ट किया है। और जैसा कि हम जानते हैं सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ये भी जानते हुए, क्योंकि कई लोगों से मैं वाकई बात करता था कि काफ़ी हद तक इस बार तय है कि डीएमके गठबंधन जीतेगा, क्योंकि जो तमिलनाडु की पब्लिक की पॉलिसीज़ रही है कि दे कीप ऑन रोटेटिंग दी गवर्निंग पार्टी ताकि चेंजेस होते रहें। तो बल्कि लास्ट टाइम जब एआईएडीएमके 2 बार जीत गई तो इट वाज अ एब्रेशन। और चाहे वो लास्ट लोकसभा इलेक्शन थे या अब जो असेंबली इलेक्शन है, तो बहुत क्लियर है कि इस बार जीतना तो डीएमके ने ही है। तो बावजूद इसके भाजपा ने फिर क्यों नहीं, सब जब हारना ही है तो फिर जूनियर प्लेयर बन के क्यों हारे, और वाई डोंट कि हम पूरी की पूरी सीटों पे खड़े हों। तो देखिए, इसकी 2 वजह हैं जो मैं समझता हूँ। एक तो एक बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है, उस पर हमेशा ब्लेम लगता रहता है कि आप अपने साथियों का साथ छोड़ देते हैं। और जो मैं तो पर हमेशा कहता हूँ कि भाजपा देखिए धीरे धीरे छोड़ेगी ही। तो इस किसान आंदोलन की वजह से उनका अकालियों से एक परमानेंटली साथ छूट गया, उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। हरियाणा में भी टेम्परेरी है, तो अगर आप नॉर्थ से स्टार्ट करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर अपना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ये सभी, और झारखंड फॉर दैट मैटर, ये सभी राज्य हैं जहाँ पर भाजपा अकेले लड़ती है। और उन्हें डिसाइड कर ले कि हमें कोई गठबंधन नहीं चाहिए। पिछले 2 साल में महाराष्ट्र अब एक ऐसा स्टेट बन जाएगा, और मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ शायद वो मनसे को अपने साथ जोड़ लेंगे ताकि थोड़े से वोट एक्स्ट्रा मिल जाए। लेकिन वेरी वेरी जूनियर पार्टनर, जिस तरह से यूपी में वो छोटे छोटे अपना दल वगैरह को साथ जोड़ा हुआ है। बट अगर 95% सीट्स आप लड़ रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आप ही लड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भी अब यही होगा आज के बाद। शिवसेना का भी अब बीजेपी नहीं लेगी उसे अपने साथ, उन्हें तो मौका मिल गया उनसे पीछा छुड़ाने का। और 90% सीटें खुद लड़ते हुए डेफिनेटली अगले चुनाव में वो आरपीआई और एमएनएस, उनको कुछ कुछ सीटें दी जा सकती हैं। सिमिलरली जैसे वो लोग यूपी में दे रहे हैं, जैसे आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दी जा रही हैं, आसाम वगैरह में, कि इतनी सीटें आप खुद लड़ रहे हो कि सरकार आपकी खुद बन सकती है। तो इसी के मद्देनज़र इस बार अब बंगाल में तो खुद लड़ ही रहे हैं, और तेलंगाना आई एम श्योर कि वो खुद लड़ेंगे। तेलंगाना का चुनाव वैसे भी अब लोकसभा से पहले हो जाएगा, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अ इंडिपेंडेंट पार्टी। तो फिर शायद आंध्रा, उड़ीसा में सॉरी, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। तो बड़े स्टेट्स की अगर बात करें तो खाली तमिलनाडु, केरला और आंध्रा, ये 3 स्टेट रह गए जहाँ अभी बीजेपी का वो आधार नहीं है जो चाहिए टू बिकम अ ट्रूली नेशनल पार्टी। इन 3 स्टेट में, जैसा मैंने कहा, आंध्रा में अभी कोई टेंशन नहीं है बिकॉज उसके चुनाव बहुत देर है। तो जो मैं इसको बिजनेस वर्ड से कनेक्ट करता हूँ, और मैंने 2 महीने से लोगों से कह रहा था कि भाजपा तमिलनाडु में लड़ेगी लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेगी, क्योंकि देखिए उनको मालूम है कि वहाँ जीतना मुश्किल है। तो जो आपके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो गए, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो गए, और जो आपके टॉप 10 लीडर्स हैं जो कि मास अपील रखते हैं, बजाय कि आप उनका फोकस डाइवर्ट कर दीजिए, वो सारा का सारा फोकस डलेगा बंगाल में। एक्चुअली केरला भी जैसे कहते हैं सेकंड फिडल है, वो हम इंग्लिश में बोलते हैं दे आर टेस्टिंग द वोटर्स। तो इस जो 5 स्टेट हो गए, उसके मुकाबले पौंडीचेरी में वो पूरी मेहनत लगा रहे हैं, और पुदुचेरी में वो कोशिश करेंगे कि एक इंडिपेंडेंट सरकार या एक बड़ी पार्टी के रूप में इंडिपेंडेंटली है, क्योंकि भाई छोटा सा प्लेस है तो आप जोर लगा सकते हो। तो इन 5 स्टेट में असम, बंगाल और पुदुचेरी में एक पर्सनल जोर लगा के, जिसे कहते हैं कि आंध्रा, तमिलनाडु, केरला फ्यूचर के लिए छोड़ दिया जाएगा। जैसे मुझे लगता है कि केरला में फिर भी थोड़ा जोर लगाएंगे एट अ पर्सनल लेवल, और कोशिश करेंगे कि वहाँ सारे सीट्स पे खड़े करें, क्योंकि बाकी 2 जगह तो गठबंधन है ही। लेकिन वही जब केरला में हर सीट पे आप खड़े हो रहे हो तो तमिलनाडु में क्यों नहीं? तो देखिए उसकी वजह यही है कि तमिलनाडु में फिर भी एक एआईएडीएमके का आधार है, और एआईएडीएमके के पास अभी काफ़ी राज्यसभा की सीटें हैं, जो मुद्दे की बात है।
और देखिए राज्यसभा आपको मालूम है कि वो हर 2 साल बाद लोग रिटायर होते हैं। तो चाहे डीएमके इस बार जीतने वाला है, लेकिन वही जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स चलती है कि उसमें एआईडीएमके के पास भी सीटें रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो वाइप आउट हो जाएंगे। मुझे अभी मैं देख नहीं पा रहा कि जितनी भी टोटल तमिलनाडु में असेंबली सीट्स हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ डीएमके जीतेगी। तो अब मान के चलिए कि अगर एआईडीएमके के पास भी ठीक ठाक 80-90-100 सीटें होती हैं, सरकार पक्का जो मेरा अनुमान है डीएमके की ही बनने वाली है। और उसके चक्कर में कांग्रेस क्रेडिट ले लेगी कि हमने हरा दिया बीजेपी को। लेकिन वो जो एआईडीएमके जीतेगी और उसकी वजह से जो एआईडीएमके की राज्यसभा की सीटें हैं वो सपोर्ट भाजपा को चाहिए। इसलिए भाजपा भी एआईडीएमके को छोड़ के अकेली नहीं लड़ना चाहती थी इस चुनाव में। मे भी अगले लोकसभा चुनाव में जो कि 2024 में है, उसमें शायद भाजपा पूरा जोर लगाएगी, हर एक सीट पे अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। और उसके मुकाबले केरला में देखिए देयर इज़ नथिंग टू लूज़, क्योंकि केरला में जो 2 गठबंधन है एलडीएफ यूडीएफ, उनका कोई भाजपा से लेना देना नहीं है, कोई वहाँ एआईडीएमके नहीं है। तो मतलब केरला की तरफ से भाजपा को सपोर्ट वैसे भी ज़ीरो है ना, चाहे एमएलए ले लिए, चाहे लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर। तो वहाँ वो ताकत लगा के कोशिश करेंगे कि हर जगह उनका नाम फैले। और इस चुनाव में जैसे कहते हैं कि 5-7-8% वोट लेकर वो एक अपना आधार बनाए। और फिर अगले चुनाव में जिस तरह बंगाल में इस बार जोर लगाया गया है, मेरा हमेशा मानना है कि 2024 के चुनाव में हम देखेंगे कि जैसे मिशन बंगाल था इस साल लास्ट ईयर, 5-4 साल बाद आपको मिशन केरला मिलेगा। बाकी सब मिशन तो मोटा मोटी अचीव हो गए हैं। देखिए कभी हार जीत लगी रहती है, जो भी उस स्टेट की दूसरी मेजर पार्टीज़ हैं उनसे कभी हारेंगे कभी जीतेंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि फ़िलहाल जो 3 स्टेट में भाजपा बिल्कुल ज़ीरो पे है, आंध्रा, केरला और तमिलनाडु, तो अगले लोकसभा चुनाव में शायद मिशन आंध्रा और मिशन केरला चलेगा और पूरा जोर लगाया जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कि उन 2 स्टेट्स पे कब्जा किया जाए, पहले लोकसभा में और फिर असेंबली में भी। और शायद तमिलनाडु स्टेट वुड बी द कहते हैं लास्ट बास्शन टू कनकर। तो मैं मानता हूँ कि अक्रॉस इंडिया में तमिलनाडु तब भाजपा पूरा जोर लगाएगी, तब तकरीबन सभी स्टेट्स में उनका कुछ ना कुछ हो चुका होगा। और उसका एक और कारण भी मैं बता दूं जो मेरी अपनी रीडिंग रही है, अदर दैन कि उनको एआईडीएमके का शॉर्ट टर्म में सपोर्ट चाहिए, कि अगर एक स्टेट ओवरऑल जिसके लोग सबसे ज़्यादा शायद भाजपा से नफ़रत करते हैं वो है तमिलनाडु। और उसका कारण ये है कि जो ये हिंदी लैंग्वेज का चक्कर है ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट तमिलनाडु में है। सो तमिलनाडु के लोग, जितना मैं उनसे बात भी करा है पर्सनल लेवल पे, उनको भाजपा से चिढ़ है बिकॉज ऑफ दी भाजपास हिंदी लैंग्वेज स्टैंड। और जनरली जिसे कहते हैं ना कि तमिलनाडु के लोगों से बात करोगे तो भाजपा को उतना पसंद नहीं करते। और ऑफ कोर्स फार्म लॉ के बाद आपको पंजाब से भी यही फीलिंग मिलेगी और थोड़ा बहुत जो उस एरिया में जहाँ के किसान बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल स्टेट की बात करूँ तो तमिलनाडु इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट नट टू क्रैक फॉर बीजेपी। इसलिए शायद तमिलनाडु 2024 भी नहीं, जब 2026 का असेंबली चुनाव आएगा तब शायद पहली बार भाजपा पूरा जोर मारेगी और शायद अगले लोकसभा में भी तमिलनाडु को छोड़ दिया जाएगा एक लाइट एफर्ट मारकर। तो ये मेरा एनालिसिस है कि क्यों भाजपा ने तमिलनाडु में इतना जूनियर प्लेयर बनना मंजूर करा। और लास्ट बास्शन टू कनकर फॉर भाजपा वुड बी तमिलनाडु। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।